शायद जिंदगी में हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत दौड़ भाग की, समय को समय नहीं समझा, अपने लिए भी समय खर्च नहीं किया। हर वो चीज घर में लाके रख दी जो मार्केट में नहीं निकली थी या फिर जो मेरे घर को अच्छा बना सकती थी। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। जब एक पुरुष और एक महिला पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ते हैं, उसके बाद में उनकी संतान होती है। संतान होने के बाद में इस दुनिया से वो चीजें सीखता है कि मुझे मेरा घर इतना सुंदर बनाना है, इतना अच्छा बनाना है, और मेरे घर के अंदर हर वो चीज होनी चाहिए जो मार्केट में नहीं निकली हो या फिर महंगी से महंगी हो। आज ये सपना हर माता पिता का है। दूसरे सपने तो सबके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, लग्जरियस लाइफ की कमी नहीं होनी चाहिए, या फिर कहें तो हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा स्टेटस सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सपना हर पेरेंट का है। शायद इसीलिए पेरेंट दिन रात मेहनत कर रहा है, भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। बच्चों के स्कूल के अंदर पीटीएम होती है, वहां भी जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। घर में बैठ के थोड़ी सी आरती कर लें, उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम तो दिन रात भाग रहे हैं। भाई बच्चों के लिए तो भाग रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक से पूरा नहीं पड़ा तो अब वाइफ भी लग गई, पत्नी भी, पति पत्नी दोनों दिन रात। सुबह निकलते हैं 8 बजे, शाम को मिलते हैं 6-7 बजे घर पे। हाँ, घर पे बच्चे हैं तो मेड लगा ली, करना तो पड़ेगा, क्योंकि पूरा नहीं पड़ रहा तो कमाना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर एक कमाएगा तो इतना ही होगा जितना हम लोग पेट भर पाए। हम लग्जरियस लाइफ कैसे जिएंगे? ऐसा आप लोग भी सोचते हैं ना? सोचिए, सोचिए, बिल्कुल करिए। आपकी जिंदगी है, आपके शौक हैं, आपके सपने हैं, पूरे करिए आप। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो चीजें थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जो आपके हाथों से छूटती जा रही है। हम हर वो चीज घर में लाना चाहते हैं जो मार्केट में निकली है। बच्चों के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। बच्चों के साथ गॉसिप करने के लिए, बच्चों के साथ आउटिंग करने के लिए, या बच्चों के साथ खेलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम हेक्टिक हैं, हमें पैसा कमाना है। हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे और करेंगे। अब दिन करना, रात को भी थोड़ा और कर लेते हैं, लेट नाइट तक कर लेते हैं, और पैसा आएगा। हो गया पैसा इकट्ठा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई, घर भी बन गए, 2-2 घर बन गए, 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला बन गई, घर में 3-3 4-4 गाड़ियां आ गई। कमाते कमाते 20-25 साल हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए। अब क्या? अब क्या हुआ? अब आपकी उम्र 40-50 वर्ष की हो गई। अब क्या करेंगे आप? जितनी संपत्ति आपने इकट्ठी की, अब आप क्या करेंगे? बच्चों को दे दीजिए। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को आपने कमाना सिखाया ही नहीं, जिस बच्चे को आपने ये चीजें सिखाई ही नहीं कि कितना मुश्किल से पैसा कमाया जा रहा है, या फिर आपने उसको ये चीज बताई नहीं कि ये जो दौड़ भाग मैं जो कर रहा हूं, ये मेहनत जो मैं कर रहा हूं, मैं तेरे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, उस बच्चे को क्या अहमियत होगी आपकी संपत्ति की, या फिर आपकी जागीरी की, या फिर आपके पैसों की? शायद उस समय वो जरूरी था, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करते, बच्चों के पीटीएम में जाते, बच्चों में कोई बुराई लगी थी उससे पहले उसको पकड़ लेते, बच्चे गलत रास्ते पे चलने लगा ही था कि उसको पीछे खींच लेते। वो तो तब होता ना जब हमारा उनके साथ में टाइम स्पेंड का प्रोसीजर होता, या फिर हम उसके लिए समय निकाल रहे होते। हमारे पास तो समय ही नहीं था। बच्चा 50 रुपए मांग रहा है, हम 500 दे रहे हैं। बच्चा 5,000 मांग रहा है, हम 50,000 दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की नजर में हमें पैसे वाला दिखाना है। हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हम, तेरा फादर बहुत पैसे वाला है, हम अमीर हैं। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को बचपन से आपने ये सिखाया कि हम अमीर हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, वो बच्चा क्यों मेहनत करेगा? वो बच्चा कब मेहनत करेगा? किसके लिए करेगा? आपने उसको लग्जरियस लाइफ दे दी और आगे के लिए आपने सब कुछ उसको करके दे दिया, अब वो क्यों करेगा? अब वो करेगा अय्याशी, अब वो करेगा पैसे खर्च, अब वो करेगा पार्टियां, अब वो नाइट क्लब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है, जरूरत से ज्यादा है। ये बात सुन के हर पेरेंट को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कमा तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो कमाना चाहिए वो नहीं कमा रहे हैं। आप सबके लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए क्या कमा रहे हैं? खुद के लिए क्या किया आपने? पैसा। क्योंकि ये पैसा तो जब तक आपके अकाउंट में सेव होगा, आप डिपॉजिट करेंगे, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, 60 इयर्स के हो जाएंगे। क्या खर्च करेंगे आप? कितना खर्च करेंगे? काश
आप लोग वो समय अपने बच्चों के साथ गुजारते, उन बच्चों के अंदर इतने संस्कार डालते, उन बच्चों से जुड़े रहते, तो शायद आपके बुढ़ापे में वो आपको समय देते, आपके साथ बैठते। क्योंकि जिस समय उनको जरूरत थी हमने समय नहीं दिया, हमने पैसा दिया। जिस समय आपको उनकी जरूरत होगी वो भी आपको पैसा ही देंगे, वो आपके पास भी नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, आपने अगर देखा होगा कि पुराने समय में वो भी पेरेंट्स घर बनाते थे और पैसा अपने अकाउंट में इतना रख देते कि अपने परिवार का पेट पल जाए। ठीक है, आज का समय थोड़ा सा फास्ट है, कुछ चीजें हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ चीजें अपने परिवार को दें, लेकिन इतना ही क्या दें कि हम अपनी जिंदगी भूल जाएं? इतना ही क्या दें कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाए, और जहां समय देना है वहां हम लोग समय दे ही ना पाए? उन बच्चों को क्या कीमत होगी आपकी इस मेहनत की? उन बच्चों को क्या अहमियत होगी आपकी इस डेडिकेशन की? कभी नहीं होगी, क्योंकि डेडिकेशन सिखाई जाती है, दिखाई जाती है, पैसे देके नहीं सिखाई जाती। जो पुराने पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए आप, उन्होंने इज्जत कमाई है, उन्होंने फर्ज अदा किए हैं, कर्तव्य निभाए हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत भागम भाग कर रहे हैं। ये भागम भाग करने के लिए हमें कोई क्या नहीं रहा, हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि सब जगह हमारे पैसों का बोलबाला हो। तो पैसों का बोलबाला तो हो जाएगा, लेकिन जो वास्तविकता में आपको कमाना है वो कभी नहीं कमा पाएंगे। आज भी वक्त है, समय अपने बच्चों के साथ गुजारिए और बच्चों को वो सब चीजें सिखाइए जो बुढ़ापे में शायद आपको जरूरत पड़ेगी। बच्चों में संस्कार, बच्चों में परिवार में आप परिवारों से जोड़िए, परिवारों के में कोई फंक्शंस में उनको लेके जाइए। रईस बन के मत जाइए, अपने बन के जाइए, फैमिली मेंबर बन के जाइए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। बच्चों को सिखाइए कि उनको क्या करना है। आप सब कुछ कर लेंगे तो वो क्या करेंगे? फिर वो कहलाते हैं अमीरजादों की बिगड़ी औलादें, जो कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए इतना कमाइए कि आप और आपका परिवार अच्छे से पेट भर खाएं, हंसी खुशी जिंदगी को बिताएं। बैंक बैलेंस बहुत सारों के पड़े हैं, लेकिन उनके पास में जिंदगी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए समय नहीं है। इसीलिए अपनी संतानों के साथ में समय भी बिताइए और उनको बताइए कि मैंने इतना कर दिया है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं जिम्मेदारियों से। अब तू 20 साल का हो गया है, 22 साल का हो गया है, अब तुझे करना है। मैंने एक मंजिल घर बना दिया है तेरे लिए, अब तेरे संतान के लिए या आगे की तेरी जिंदगी के लिए जो तू चाहता है अब तेरे को करना है, क्योंकि मैंने तेरे लिए इतना कर लिया है, अब तू भी कुछ करेगा। और वो अपने जीते जी देखिए कि वो क्या करता है। वरना इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी ले लेते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं, एक वक्त आता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, चले जाते हैं। किसने क्या देखा कि आपकी संतान ने क्या किया? खुली आंखों से आप भी देख पाएंगे कि हमारी संतान कितनी डेडिकेटिव है और वो कितने हार्ड वर्कर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया। ये देखने के लिए अपने आप को समय दीजिए और कुछ जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सिखाइए ताकि वो भी कुछ कर सके। बच्चों को अय्याशी मत सिखाइए, संस्कृति सिखाइए।